नमस्कार आप सभी को मेरा। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहेगा। आज हम आप सभी को बताएंगे कि कंप्यूटर में कितनी जनरेशन्स होती हैं और किस जनरेशन में कंप्यूटर में क्या क्या मतलब डेवलप किया गया, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो आज हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है देखिएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है हमारा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो जो मेनली जो कंप्यूटर जनरेशन है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की हैं? 5 टाइप्स की है। नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन है, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, फिर फिफ्थ आया। इन सभी में कुछ यहाँ कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई, जैसे कि जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या आया, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। किसका? इसमें वैक्यूम ट्यूब। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट जनरेशन था इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। जो सेकेंड जनरेशन आया उसमें आपका ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन जो था उसमें आपका आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। जो फोर्थ जनरेशन था उसमें आपका यूएलएसआई वीएलएसआई का यूज़ किया यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल। और जो फिफ्थ जनरेशन आया वो डिपेंड किस पे है? आपका पैरेलल प्रोसेसिंग अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। कौन सी? जो पंचम पीढ़ी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो आइए इन्हीं सब के बारे में देखते हैं एक एक करके कि इनमें जो है क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे आगे जो बढ़ते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट जनरेशन पे देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। द इनपुट टू द कंप्यूटर वाज थ्रू पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। इसमें जो इनपुट होता था किससे होता था? पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स के द्वारा जो इसमें इनपुट किया जाता था। और आगे देखिए द आउटपुट वाज डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट, यानी इसमें कोई आउटपुट जब भी फर्स्ट जनरेशन में मिलता था यानी डिस्प्ले पे ना मिल करके कैसे मिलता था? प्रिंट आउट फॉर्म में जो है आउटपुट मिलता था, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज विच यूजेस जीरोस एंड वन फॉर कोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर आज भी जो है केवल और केवल क्या कर रहा है? मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टूड करता है, यानी दैट इज 0 एंड 1। 0 एंड 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, अर्थात बाइनरी डिजिट होती 0 एंड 1। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर केवल अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1 को करता है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। ये भी ध्यान रखिएगा। इस की क्या आ जाती है? क्वालिटीज है, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो एक समय पर केवल एक ही जो है प्रॉब्लम क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जैसे कि ईडीवेक हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम होता है। ईडीसेक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में भी आपके। यूनिवेक हो गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको कहते हैं। और सबसे बढ़िया जो पूछा जाता है बार बार एनिएक पूछा जाता है, क्या? यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे फिर, ठीक है। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। इसमें देखिएगा द यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम where the instructions were stored in the memory of the computer. Next देखते हैं यहाँ पे the instructions were written using the assembly language. अब ध्यान से सुनिएगा, जो फर्स्ट जनरेशन आया था उसमें इंस्ट्रक्शन किस में थे? आपके मशीन लैंग्वेज में थे। और यहाँ पे किस में आपका हो जाता है? असेंबली लैंग्वेज। किस में हो गया आपका? असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन क्या है, कंप्यूटर तो केवल क्या समझता है? 0 एंड 1, यानी कि मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो यानी ये जो असेंबली आया है इसके लिए कुछ ना कुछ अलग से प्रोग्राम लाया जाएगा कि उसको क्या करेंगे? उसमें कन्वर्ट करेगा। वो आगे हम आपको जो है सॉफ्टवेयर वाला जब पार्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज कोबोल एंड प्रोटॉन वर आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होने लगा। यानी कोबोल का क्या हो गया? यानी कि आपका कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपकी हो जाती है। और जो फोर्ट्रान हो जाती है क्या? आपकी फार्मूला ट्रांसलेशन है। ध्यान रखिएगा जो कोबोल थी वो आपका बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो फोर्ट्रान थी यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन ये आपका साइंटिफिक पर्पस की लैंग्वेज थी, ठीक है।
अगला देखते हैं पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज डेवलप्ड फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, यानी इसमें जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके लिए, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया था, यानी कि किस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ फिर, यानी कि फोर्ट्रान का इस्तेमाल किया गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन दिस जनरेशन, ये भी पॉइंट आपके लिए है कि यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओएस जिसे कहते हैं, वो किस जनरेशन में आया, तो किस में आया था, सेकेंड जनरेशन में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि PDP-8 हो गया, यहाँ पे IBM 1401 होगा, CDC 1406 एंड IBM, ये सारे इसके क्या है आपके एग्जांपल हैं। थर्ड जनरेशन देखते हैं यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। अभी तक जो है जो भी हमने जनरेशंस पढ़ी उनमें इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं किए गए थे, ठीक है, अभी तक इसमें यूज़ नहीं किए गए, क्योंकि जितने भी अभी जनरेशन पढ़ी वो सारे के सारे कैसे थे आपके सिंगल यूज़र बेस थे, कैसे थे आपके सिंगल यूज़र बेस थे, लेकिन और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग थे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया देखिएगा, रिमोट प्रोसेसिंग भी आ गई, टाइम शेयरिंग पे भी चलने लगा, रियल टाइम हो गया, यानी कि रियल टाइम बेस में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। ये किसमें आपका आया, थर्ड जनरेशन में। क्यों आया, क्योंकि इसमें आईसी चिप का यूज़ किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड डिफरेंट एप्लीकेशन टू रन एट द सेम टाइम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आया सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में कुछ और चेंजेस किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को और अच्छा डेवलप किया गया। तो क्या हो गया, जैसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक साथ कई एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं, उस समय भी ये चीज़ वहाँ पे होना स्टार्ट हो गया, इसमें थर्ड जनरेशन में। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से हम, जैसे NCR 395 होगा, ये कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, यानी इस जनरेशन बने थे, ठीक है। B65 IBM 360 सीरीज हो जाती है, और देखते हैं IBM 370 आपके एग्जाम्पल में है, और PDP-11, ये थे यहाँ पे एग्जाम्पल किसके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे किसका, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का, जिसके आने से जो है कंप्यूटर में क्या आ गई है, क्रांति आ गई, और घर घर ऑफिस सभी जगह जो है आपके कंप्यूटर ये मिलने शुरू हो गए, क्योंकि ये क्या थे, आकार में बहुत ही कैसे थे आपके स्मॉल थे, एक डेस्क पर रखने वाले कंप्यूटर आपके तैयार हो गए, किसमें, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। क्यों, क्योंकि इन दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर, क्या यूज़ किया गया था इसमें, माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से ये कंप्यूटर कैसे हो जाते हैं आपके, बहुत ही स्मॉल हो गए और फास्टेड हो गए। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर डिजाइन बाय यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सपोर्टेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कैसा था ये, GUI बेस पे था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जैसे आपका माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है, और ये कैसा है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर हम माउस को MS-DOS पे यूज़ करना चाहें, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका कैसा है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस है, उसमें हम माउस को नहीं यूज़ कर सकते, उसमें केवल किससे ही काम हो सकता है, करेक्टर यूज़र यानी डिवाइस से, यानी कि कीबोर्ड से ही केवल उसमें काम किया जा सकता है, माउस का नहीं करते। विंडोज़ में हम माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, इसके कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे Intel 4004 चिप वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो 4004 इंटेल जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर इसमें डेवलप किया गया। IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज इन 1981। IBM का पूरा नाम जानते सभी लोग, उस दिन बताया था ना हमने कि IBM क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये जो कंपनी थी, ये हॉलरिच की जो कंपनी थी, हरमन हॉले थे जो अपने हॉलरिच टैबलेटिंग जो कंपनी स्टेब्लिश किया था,
उसी का परिवर्तित नाम था 1924 में, इसको 1924 में इसको चेंज करके IBM दे दिया गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिन्टोश। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो मैकिन्टोश है ये क्या है आपका, कोई बताएगा यहाँ पे मैकिन्टोश क्या है? मैकिन्टोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी लोग ध्यान सुनिएगा, मैकिन्टोश ओएस ये क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एप्पल ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया इन 1984 में, जिसका नाम क्या था? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम था। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे इसके देखिएगा, अब 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है जो आज जो भावी पीढ़ी के लिए जो है, जो भविष्य में आएगी आपकी, और कई जगहों पे ये काम भी कर रही है। जैसे हम मान लेते हैं जो इंडस्ट्री एरिया है, हाँ जी, जैसे लखनऊ में एक रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर हाँ बिल्कुल। अब जो भी जितने भी डेंजर प्लेसेस हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहाँ पे रोबोटिक हैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी चीज़ को उठाने के लिए रोबोटिक हैंड का इस्तेमाल, क्योंकि अगर कोई चीज़ गर्म है बहुत ही, जैसे आयरन इंडस्ट्री की बात कर लें, वहाँ पे तो किसी चीज़ को जल्दी उठानी है तो हाथ से तो काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पे रोबोटिक हैंड का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? पंचम पीढ़ी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है, कई जगहों पे जो है आप देख रहे होंगे रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई आप देख रहे होंगे फ़ैन वगैरह भी जो है सेंसर लाइट बेस पे आ गए, बिजली भी सेंसर लाइट बेस पे आ गई है। ये सारा आपका क्या है? AI पर ही डिपेंड कर रहा है। किस पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। बस इसके अंदर केवल एक चीज़ की कमी है, जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया था, कंप्यूटर में क्या है? थिंकिंग का क्या है? लैक अबाउट ऑफ थिंकिंग, यानी उसके पास थिंक करने की योग्यता नहीं है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था? क्या कहते थे इसलिए उसको? बोलिएगा। गीगो कहते थे। क्या कहते हैं इसको? गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो सोच नहीं सकता है, इसलिए जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, वैसे वो हमको क्या देगा? आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये ऐसे चल रहा है। इसमें देखते हैं थोड़ा सा, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI यानी कि क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसके और बारे में देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्टिफिशियल, जैसे कि रोबोट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर जाना है आर्टिफिशियल में तो रोबोट पे जाइएगा। आप सबने मूवी भी देखा होगा, रोबोट देखा है ना सबने, रजनीकांत की मूवी थी, उसमें उसके दोनों पार्ट दिखाए गए, यानी जो AI है, AI के दोनों उसमें जो है फेस आपको दिखाए, एक आपको बैड फेस भी दिखाया गया और एक आपको गुड फेस भी दिखाया। अगर उसको हम गुड मैनर में यूज़ करते हैं बहुत ही यूज़फुल है, बैड मैनर में यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, सबसे अधिक डिस्ट्रॉयर अगर व्यक्ति कोई बन सकता है तो AI ही होगा। अगर गुड में करेंगे तो सबसे अच्छा काम वही कर सकता है। बस एक ही चीज़ की कमी उसके अंदर है, क्या? थिंकिंग की पावर उसके अंदर नहीं है। जितना भी हम उसके अंदर क्या है प्रोग्रामिंग करेंगे उतना ही वो काम करेगा। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इस समय है सभी के पास AI का, चैट GPT सबने सुना होगा ना, चैट GPT सबने सुना ना, आपकी कोई है ना, वो भी आपका AI डिपेंड ऐप है आपका। आपकी कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरीज होती है आप उसमें लिखते हैं, तुरंत का तुरंत वो आपको रिप्लाई करता है। लेकिन रिप्लाई तभी करता है वो आपसे कैटेगरी पूछेगा, किस कैटेगरी के अनुसार आपको आंसर चाहिए। आप वो कैटेगरी वहाँ पे उसी पे क्लिक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि उस एप्लीकेशन में समस्त प्रकार के डेटाज को क्या किया जा रहा है? इनपुट किया जा रहा है। किया जा रहा नहीं किया जा रहा, तभी ये चीज़ जो है पॉसिबल हो। अगर कोई भी चीज़, अब जैसे महाभारत की बात करें, अगर महाभारत की स्टोरी जो है उसके अंदर इनपुट ना की जाए तो क्या वो उसका जवाब दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसलिए सारी चीज़ उसके अंदर एंट्री की जा रही है। इसी बेस पर एक एग्जांपल हम आपको दे, सबने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, देखा है मूवी? नहीं देखा सबने, है ना? जो उसमें जो मुन्ना था यानी जो संजय दत्त उसमें रोल कर रहा था, वो केवल उतनी चीज़ों का आंसर दे पाता जितनी किताबों को जो है किताबों से वो क्या करता है, पढ़ता है।
जितनी चीज़ें उसने जो जो किताबें उसने पढ़ी हैं सिर्फ उन्हीं किताबों से वो आंसर दे पाता। उसको लगता है कि मोहनदास जी हमको आंसर दे रहे हैं, उसको क्या लगता है कि गांधी जी हमको आंसर दे रहे हैं। और उसी का भ्रम दूर करने के लिए जब एक कार्यशाला आयोजित की जाती है उसमें उससे जो है डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चन किए जाते हैं, जिस बुक्स को उसने छुआ तक नहीं, आज तक देखा नहीं है, उस दिन उस गांधी जी उसका आंसर नहीं दे पाते। उस दिन उसका भ्रम दूर हो जाता है कि हाँ हम सिर्फ वही आंसर दे पा रहे हैं जो हमने किताबों को क्या किया था, पढ़ा था। तब हम गांधी जी की तरफ देखते थे, वो तो हमको बता देते थे ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पूरा यहाँ पे टेबल देखते हैं। यहाँ पे एक पूरी टेबल बनी हुई है। इसमें पूरा एक साथ पूरा आपका मतलब समराइज किया हुआ है, देखिएगा। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन जिसके 1946 टू 1954 तक है, जिसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन थी 1955-1964, इसमें आपका ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन में 1965 टू 1974 इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, जिसका आईसी चिप। अब ध्यान रखिएगा, जो आईसी चिप जो थी जो डेवलप की गई थी वो जैक किल्बी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, जो आईसी चिप थी। फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1984, यानी ये आज भी चल रही है VLSI पे थी। ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन थी ये आपकी प्रोसेसिंग है, VLSI ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, जैसे कि लैक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, लैक ऑफ और मर्करी एंड प्रोलॉग, इसमें लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी। और वेरी हाई परफॉर्मेंस इजी एक्सेस मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है किसका, ये इसमें बात कर रहा है फिफ्थ जनरेशन की। क्योंकि जो फिफ्थ जनरेशन जो है आर्टिफिशियल है, इसमें एक बात आपको सर बताया था कैसी इसमें हो सकती है, ट्रिलियंस। ठीक है, ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड पे जो है काम आपका कर सकता है। इससे भी और अधिक की अगर बात माने तो इस पर भी काम ये कर सकता है। कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थी हमारी कुछ यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो था। फिर मिलते हैं इसमें जो 5 प्रकार की जनरेशन थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें जो यूज़ किया गया, जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में आपका ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा, थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप, फोर्थ में आपका यूएलएसआई VLSI और फिफ्थ में आपका AI। ठीक है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड आधारित है। ये कुछ टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।